जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपाले। बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। चंद्र राशि पर यह कार्यक्रम आधारित है। 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है। बंधुओं, हमने कोशिश की है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी राशि, ग्रहों की चाल और बनने वाले योगों का बेहतर से बेहतर आकलन कर सकें, ताकि आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन पूरे सप्ताह के लिए प्राप्त हो सके। बंधुओं, हमने अपने इस कार्यक्रम के अंत में आपको 5 श्रेष्ठतम सलाह और इस सप्ताह का सर्वोत्तम उपाय बताया है। इन सलाह को यदि आप मानते हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो नकारात्मकताएं इस सप्ताह आप सामना करने वाले हैं, आपके जीवन में आने वाली हैं, उनसे आपको मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, बल्कि जो सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन काल में इस सप्ताह में घटित होंगी, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम हमने पूरी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास करते हुए बनाया है, ताकि आपको कहीं से कोई भी 1% का भी नुकसान ना हो और आप मार्ग से भटके ना। जी हाँ बंधुओं, तो बस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात है, एक वचन है जो आपको बताते हैं कि समुद्र में चाहे कितनी ही चीनी क्यों न मिला दें, वह मीठा नहीं हो जाता। ऐसे ही जीवन में कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना ही प्रेम क्यों न करें, कितना ही विश्वास क्यों न करें, उन्हें कितना ही अपनापन देने की कोशिश करें, लेकिन वे अपना कड़वा स्वभाव, धोखा देना, गद्दारी करने का स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आप इन लोगों को जरूर पहचानें, क्योंकि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जो बेहद भावुक है। हमेशा जब भी आप ठगे जाते हैं, अपने दिल के हाथों, अपनी भावनाओं के हाथों ही ठगे जाते हैं। जी हाँ, तो यहां से आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि यह सप्ताह आपके साथ कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है। कुछ नकारात्मक, बेहद विचित्र घटनाएं घटित होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचरों की। तो आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव हैं, आपकी ही राशि में विराजमान हैं, 29 मार्च तक वहीं पर बैठेंगे। साथ में शुक्रदेव भी बैठे हैं। तो शनिदेव और शुक्रदेव परम मित्र हैं, बहुत अच्छे फल आपको देने वाले हैं। थोड़ी बहुत नकारात्मकताएं रहेंगी, परंतु उन्हें आप जान जाएंगे तो उनसे बच भी जाएंगे। राहु देव आपके परिवार के भाव में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि अच्छा कम करेंगे, नुकसान ज्यादा करेंगे। इसी के साथ साथ मंगल देव की बात करें तो मंगल देव कर्क राशि में बैठे हुए हैं, बकरी चाल चल रहे हैं। 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। हमारे देवगुरु बृहस्पति जी हैं, ये तो बकरी चाल चल ही रहे हैं, आपकी मां के भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। बात करते हैं केतु की, तो कन्या राशि में बैठे हुए हैं और अपने परिणाम आपके ऊपर पूरी तरह से इस सप्ताह डालेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु की युति बनने वाली है। यहां मंगल के साथ भी चंद्रमा की युति बनने वाली है। ये दोनों युतियों का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल तो हमारे जो चल रहे हैं, बकरी चल रही है, केतु है एक राक्षस ग्रह है, पाप ग्रह है, अच्छा नहीं करते, नुकसान ही करते हैं। तो इनका क्या आपको रहेगा, लाभ रहेगा या फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, आगे कार्यक्रम में देख लेते हैं। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध बैठे हुए हैं धनु राशि में, 4 जनवरी को चले गए थे धनु राशि में, वहीं विराजमान रहेंगे, 24 जनवरी तक बैठेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे। सूर्य देवता 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे, अभी धनु में ही बैठे हैं। तो यहां तक आपने ग्रहों की चाल को समझा। अब इनका आपके ऊपर प्रभाव क्या रहेगा, इसे भी समझना जरूरी है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे साप्ताहिक जो आपका राशिफल है, उसका पूरा पासा पलटेगा, यानी कि आपके ऊपर पूरा प्रभाव डालेगा, वह है चंद्रमा। इसकी गति और इसकी चाल को समझना बेहद आवश्यक है। चंद्रमा आपका मन है, धन है, आपका चैन और सुकून है। तो सबसे पहले बात करेंगे 13 तारीख की। तो 13 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है, उसके बाद 14-15 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे। इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं। यह कुछ हद तक सकारात्मक है, कुछ हद तक नकारात्मक भी होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जिनका स्वभाव एकदम विरोधी है। इसके बाद चंद्रमा 16-17 तारीख को चले जाएंगे आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में, सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देवता की यह राशि है और सूर्य देवता चंद्रमा के परम मित्र हैं, तो आपको शुभ फल ही पहुंचाएंगे। इसके बाद 18 तारीख को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा और पहुंचेंगे 19-20 तारीख को कन्या राशि में और केतु के साथ मिलकर चंद्र केतु युति बनाएंगे। यहाँ पर इसके कुछ नकारात्मक परिणाम रहेंगे, सकारात्मक तो ना के बराबर होंगे, नकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा रहेंगे। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मंगल जो बकरी चाल चल रहे हैं, नीच के हैं, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य को कहीं ना कहीं दूषित करेंगे। आपको रिस्क नहीं लेना है, जोखिमपूर्ण कार्यों से थोड़ा दूर रहना है। कोई भी बड़ा फेरबदल अपने जीवन में अभी नहीं करना है, रुक जाना है, संभलना है। इसी के साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि, अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर।
सेहत को भी प्रभावित करेंगे निश्चित तौर पर, और शुक्र से प्राप्त होने वाले सुखों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित करेंगे ही। अब क्या रहेगा इनका प्रभाव विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों की, क्योंकि इस सप्ताह है तो बहुत कम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार हैं। तो बंधुओं 13 तारीख को महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और पहला शाही स्नान होगा। पूरे 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ पड़ रहा है, बहुत ही पवित्र दिन है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है और दूसरा शाही स्नान होगा कुंभ का। इसी के साथ साथ 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन आप गाय को हरी घास खिलाना और गणेश जी के मंदिर में जाकर मोदक और हरी घास का उन्हें भोग देना बहुत ही उन्हें पसंद है यह भोग। इसी के साथ साथ 19 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस पूरे सप्ताह में केवल एक ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, सुबह 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को 7:04 तक यह योग रहेगा। कुछ भी जरूरी काम करना है, कुछ खरीदना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो हो सके तो आप इसी दिन में लें, आपका काम निश्चित सफल होगा। बंधु इसी के साथ साथ बात करेंगे राहु काल की। हम अपने कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में बात करते हैं, क्योंकि राहु काल वह काल है जो आपके हर बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है, अड़चन परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो इसका हमने चार्ट आपको दे दिया है, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करके रख लें। चलिए बंदे अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कि इस सप्ताह आपका फोकस कहां रहने वाला है। 3 जगह पर आपका फोकस रहेगा। मुख्य तौर पर आपका फोकस सबसे अधिक आपके काम पर रहेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर, नौकरी करते हैं तो नौकरी पर। दूसरा फोकस आपकी लव लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि अपने साथी पार्टनर के साथ उसे मनाने में, उसके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने में रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी कुछ परेशानी आ चुकी है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा आपका फोकस रहेगा कि आप अपने फैले हुए धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कहीं आपने किसी को पैसा दे रखा है, इधर उधर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी से आपका पैसा वापस आना है। इस सारे पैसे का आप हिसाब किताब करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे और फिजूल खर्चियों को नियंत्रित करेंगे और पैसे को समेटेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए आप पैसे को समेटेंगे। तो 3 जगह पर आपका फोकस रहने वाला है, लेकिन एक फोकस और है आपका जो इस सप्ताह भी आप भूल जाएंगे, कि आपकी सेहत। जी हाँ, खैर आगे कार्यक्रम में इसके विषय में बात करेंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन की और जीवन के अलग अलग भाग और विषयों के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अंत में आपको बताएंगे 5 श्रेष्ठतम सलाह जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगी और एक शक्तिशाली उपाय। तो चलिए बंधु शुरू करते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल सामान्य सा रहेगा शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा परिस्थितियां एकदम बदलती चली जाएंगी। जैसे कि टीवी सीरियल्स में होता है, ड्रामेटिक सिचुएशंस कहते हैं इनको, ऐसे सिचुएशन धीरे धीरे बदलेगी। कारण इसका क्या है कि चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाएंगे, आपके मन को प्रभावित करेंगे। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य है, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलनी शुरू होगी और सप्ताह के अंत में जाकर चंद्रमा केतु से युति बनाएंगे, जो कि पूर्ण नकारात्मकता को यहाँ पर आपके ऊपर हावी कर देंगे। और इधर परिवार भाव में राहु का गोचर है ही, जो पूर्ण रूप से नकारात्मक फल इस सप्ताह आपको देंगे। तो कैसे होंगी ये घटनाएं? कुल 4 प्रकार की घटनाएं आपके परिवार में होंगी। सप्ताह की शुरुआत में सब कुछ ठीक रहेगा, परंतु माता या पिता में से किसी की सेहत आपकी चिंता का विषय रहेगी। लंबे समय से पीड़ा चली आ रही है, कोई बीमारी, कोई कष्ट चला आ रहा है, वह आपको इस सप्ताह भी परेशान करेगा। कुछ नई समस्या भी इस सप्ताह खड़ी हो सकती है। एक बात यहाँ पर बंधु हम आपको बता दें कि आप इस सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। भागदौड़ बहुत रहेगी आपके जीवन में, काम को लेकर व्यस्तताएं बहुत रहेंगी। इसकी वजह से आप अपने परिवार पर ध्यान दे नहीं पाएंगे। परिवार की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी खुशियां आपके हाथ से चूक जाएंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा खालीपन सा, मन में उदासी सी रहेगी कि कितनी अच्छी अच्छी घटनाएं परिवार में हो रही हैं, लेकिन आप उनको मिस करते जा रहे हैं क्योंकि आप काम में व्यस्त हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर कहीं और ही व्यस्त चल रहा है, आपका मन आपके परिवार में उलझा रहेगा। तो आपके मन में कुछ खालीपन सा, कहते हैं ना, ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। 16 तारीख के बाद सप्ताह के मध्य में आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति आएंगे, कोई ऐसे गुरुजन वगैरह, या कोई धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है, कोई हवन वगैरह हो सकता है, पूजा पाठ अनुष्ठान भी हो सकता है, कोई विशेष उत्सव भी हो सकता है, यानी कि कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो सकता है, कोई मेहमान भी आ सकता है। परंतु सप्ताह के अंत में सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। परिवार में कोई एक ऐसी बात चलेगी, पुरानी बात छेड़ी जाएगी, जिसमें कि आपको दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि बातों ही बातों में बात बिगड़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी थोड़ी सी बहस हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी सी स्थिति खींचतान वाली हो जाएगी। नकारात्मक चर्चा इसे हम कह सकते हैं। झगड़ा नहीं होगा, बस नकारात्मक चर्चा होगी। सप्ताह के अंत में किसी बात को लेकर परिवार में एक सीरियस डिस्कशन होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, परिवार के बिजनेस को लेकर हो सकता है, बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, या फिर किसी रकम के लेन देन को लेकर कोई हिसाब किताब की चर्चा होगी, यानी गहन चर्चा परिवार के साथ इस सप्ताह होगी। हालांकि मां का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन पिता की तरफ से समर्थन
आधा अधूरा सा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप तो सही हैं, फिर भी आपके पिता आपका पूरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके मन में खटास सी रहेगी। बंधु, यहाँ पर हम आपको सलाह यह देना चाहते हैं कि देखो, परिवार में बहुत कुछ चलता रहता है और आपको अपने परिवार में जो खुशियां हैं उनका आनंद लेना है, नकारात्मकता से दूर रहना है। 3 काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहला, कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। दूसरा, किसी को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें, वरना होता यह है कि लोग आपको ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। तीसरा यह है कि छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं, इग्नोर करना सीखें। हर बात को अगर दिल से लगा बैठेंगे तो परिवार में तो जाने कितनी लंबी पुरानी बातें भी छिड़ सकती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जो बुरा भी लग सकता है। तो छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं, इग्नोर करें। यहाँ तक अगर आप करते हैं तो परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आप अच्छी तरह से सब कुछ संभाल लेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। 2 बातें हैं यहाँ पर, देखो हम आपको बता देते हैं कि आपके जो लव लाइफ का जो भाव है, पंचम भाव है, मिथुन राशि विराजमान है और इसके जो अधिपति हैं बुध हैं, वो आपके 11वें भाव में विराजमान हैं और अपने ही भाव को यानी पंचम भाव को देख रहे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति होती है, प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु जो पति पत्नी हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक बन रही है। कारण इसका यह है कि शुक्र शनि के साथ विराजमान है और सप्तम भाव को शनिदेव देख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति बन रही है। हालांकि ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपसे नाजायज बहस कर रहा है और बीच में एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और इस वजह से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, कहा सुनी या बहस भी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन साथी आपके मन को समझ नहीं रहा है, आपकी बात नहीं समझ रहा है, सीधी सीधी बात, सरल सरल बात कह रहे हैं, फिर भी ये क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। मतलब कि एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। हालांकि बात बिगड़ेगी नहीं, बस आपको अपने दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी का एहसास रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा जैसे आपसे ही किसी प्रकार की कोई गलती बन गई है। कभी आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी बड़ा अड़ियल सा हो गया है, यानी कि आप कभी इधर कभी उधर की स्थिति में रहेंगे कि कौन क्या गलती कर रहा है, क्यों आपका रिश्ता थोड़ा सा कड़वा हो गया है, होगा अवश्य। एक और बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके ऊपर हावी रहेगा। अंत में आपको उसी की बात माननी पड़ेगी, यह भी निश्चित है, क्योंकि सूर्य देवता 14 तारीख के बाद में पहुंच रहे हैं आपके 12वें भाव में और वहीं पर शुक्र विराजमान हैं, तो आपके जीवन साथी का प्रभाव बढ़ जाएगा। एक भाव का ही तो अंतर है, तो आपके जीवन साथी का प्रभाव बढ़ेगा, उनका ईगो बढ़ेगा और उनका अड़ियलपन भी बढ़ जाएगा। आपको यह सब कुछ सहना होगा। प्रेमियों की यदि बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें भी बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। क्वालिटी टाइम आप लोग इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे। साथ ही साथ एक यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रेड अलर्ट है, वार्निंग है कि आप भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची कर सकते हैं। अपने प्रेमी के साथ, पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और भावनाओं में बहकर आप जरूर से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, अपना बजट खराब कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आप यही करेंगे कि अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कुछ उसके लिए खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा में शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे आपका बजट थोड़ा सा हिल जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें, भावनाओं में ना बहें। रिश्ता अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह पर है, कुछ भी खराब नहीं है, ना ही अच्छा है, सब समय का फेर है और समझ का फेर है। लेकिन इन चक्करों में पड़कर आप अपना बजट खराब ना करना, सोच समझकर ही रुपए पैसे खर्च करना। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी, पार्टनर की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। पार्टनर को हड्डियों से जुड़ा रोग, त्वचा से जुड़ा रोग या पुरानी कोई एलर्जी उखड़ सकती है। मौसम से संबंधित रोग भी लगातार पार्टनर को परेशान करेंगे, लव पार्टनर को भी और जीवन साथी को भी। पार्टनर के परिवार के साथ आपकी अच्छी चर्चा होगी, चाहे जीवन साथी हो चाहे लव पार्टनर हो, परिवार के साथ आपकी अच्छी चर्चा होगी और इस सप्ताह में रुपए पैसे का भी किसी प्रकार का लेन देन हो सकता है। यानी कि बात वहां नहीं बिगड़ी है, बस यहीं पर बिगड़ी हुई है। हमारी सलाह आपको यहाँ पर यह रहेगी कि आप थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचें, ज्यादा इमोशनल ना हो। आपकी कमी ही यही है कि आप इमोशन में बहते हैं। और दूसरी बात कि आप अपनी मनमानी भी करने की कोशिश करते हैं, हावी होने की भी कोशिश करते हैं। जो आपसे प्रेम करता है आप चाहते हैं कि वह सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही करे, एक भी बात आपके मन के विरुद्ध यदि बोलेगा, करेगा तो आपको बुरा लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ बनाकर रखनी है, एक दूसरे से आपसी समझ के साथ चलें। रिश्ता मीठा है, मीठा ही रहेगा, बस गलतफहमियां रिश्तों को खराब कर देती हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, पैसा आपके पास आएगा, रुकेगा भी, बस आप उसे कहीं वेस्ट ना कर दें। हमने अभी आपको बताया कि आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं इमोशनल होकर, तो यहाँ पर आपको यह चीज दिमाग में रखनी है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, थोड़ी बहुत अड़चने हैं। धन भाव में राहु का गोचर है, पहले यही बता दें कि यह नकारात्मक स्थिति है। दूसरा कि बुध जो हैं वे आपके आय के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको पैसा कमा कर देंगे।
पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, सेल्स बढ़ेगी। आप कोई साइड इनकम का भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ से आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी निकलने लगेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी नई व्यापार में आप स्कीम या योजना ला सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा में इनकम जनरेट होगी, निकल कर आएगी। व्यापारिक स्थिति इस हिसाब से अच्छी है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शुक्र और शनि की युति है, यह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मंगल आपके शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी चाल चल रहे हैं और आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर उसे दूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा यह कि आपके शत्रु अति सक्रिय हो जाएंगे, आप कंपटीशन से बहुत परेशान रहेंगे। कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ बाजार में उल्टी पुल्टी अफवाहें फैला सकते हैं, उल्टी सीधी बातें फैला सकते हैं, आपकी इमेज खराब करने वाली बातें फैला सकते हैं, जो सच नहीं है वे बातें भी आपके खिलाफ फैलाई जा सकती हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग छवि खराब हो जाए और आपका व्यापार थोड़ा सा हिल जाए, डूब जाए। दूसरा यह है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, आपका पैसा कहीं अटकाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, किसी गलत योजना या स्कीम में आपका पैसा लगवा कर आपको फंसाया जा सकता है। तीसरा यह है कि आपसे कोई पैसे उधार मांगेगा इस सप्ताह, आपको उधार पैसे नहीं देना है किसी कीमत पर। सप्ताह के अंत में आपको यानी कि 18, 19, 20 इस स्थिति में तो आपको किसी को कोई सामान भी उधार नहीं देना है। जितनी भी उधारी आप करेंगे वह डूब जाएगी, अटक जाएगी, व्यापार में रुकावट पैदा करेगी। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि काम की अधिकता और व्यापार में आ रही छोटी छोटी अड़चनें और बहुत सारे काम को एक साथ करना, यानी आप अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्य एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपका मन थोड़ा सा विचलित सा रहेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो इसकी वजह से सप्ताह के मध्य या सप्ताह के अंत में किसी से किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, बात बिगड़ भी सकती है। तो आपको करना यह है कि व्यवस्थित होना है, जो भी काम आप करें उनकी सही रूपरेखा बनाएं, सही तरीके से उन्हें व्यवस्थित करके फिर करना शुरू करें। इससे आपके दिमाग में उथल पुथल नहीं मचेगी, मन स्थिर रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई खर्चा आ सकता है, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनरी का सामान आपका गुम हो सकता है या खराब हो सकता है, यानी अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। तो ऐसे में आपको पहले से सावधान रहना होगा। जो अचानक आने वाले खर्चे हैं उनके लिए पूंजी बचाकर रखनी होगी, क्योंकि खर्चा तो आप रोक नहीं पाएंगे। कहीं कुछ अड़चन आ गई, परेशानी आ गई तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए पैसा होना भी चाहिए। तो पैसे को आप दबा कर रखें, सेफ रखें। कहावत कही जाती है कि पैसा कमाना आसान है लेकिन खर्च करना बहुत मुश्किल है। तो ये कहावत आप पर इस सप्ताह लागू हो सकती है कि आप पैसे को खर्च कर सकते हैं इधर उधर, फिर जरूरत के समय पर आपको उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, संभल कर ही खर्च करें। अब इस सप्ताह में सौंदर्य प्रसाधन, जूते चप्पल, कपड़े का व्यापार, प्रॉपर्टी का व्यापार, किराने का व्यापार, जनरल स्टोर का व्यापार, खाने पीने की चीजों की वस्तुओं के व्यापार, इनमें बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन इसके विपरीत गल्ले का व्यापार, शेयर मार्केट का व्यापार, कमीशन का व्यापार जिसमें दलाली करते हैं वैसा व्यापार, ब्रोकरी का और इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार, मशीनरी का, वाहन का व्यापार, इनमें नुकसान हो सकता है या व्यापार बहुत मंदा रहेगा। अब व्यापार के मामले में हम आपको केवल इतनी सी सलाह देंगे कि 3 बातें करें। पहली कि अपने आप को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पहले पूरी रूपरेखा बनाएं, बिना सोचे समझे कुछ भी शुरू ना करें, उथल पुथल जिंदगी में ना मचाएं, हर बात में व्यवस्था बनाएं, तभी कार्य करें। दूसरा, किसी पर भी भरोसा न करें, अंधविश्वास ना करें। अपनों में ही आस्तीन के सांप छिपे होते हैं, कहावतें यूं ही नहीं बन जाती, कभी किसी ने अनुभव की है तभी बनी है। तो आपके साथ इस सप्ताह अपने ही धोखा करेंगे, आस्तीन के सांप बैठे हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तीसरा कि पैसे को दबा कर रखना है, बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करनी है। ये आप कर पाते हैं तो आप कामयाब रहेंगे सप्ताह में। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नकारात्मक है, लेकिन आगे चल के सप्ताह अच्छा हो जाएगा। शुरुआत में ही पहले दूसरे दिन या तीसरे दिन ऑफिस में किसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, बात बिगड़ भी सकती है, उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। इस सप्ताह आपको ऑफिस के कार्य को लेकर यानी अपने काम को लेकर किसी प्रकार की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा कामयाब रहेगी, आप वहां से अच्छा काम करके ही आएंगे, आपके काम की तारीफ भी होगी। सप्ताह के अंत में उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका काम होगा ही बहुत अच्छा। आपके काम करने की शैली ही कुछ ऐसी है कि आपके काम में आपकी झलक दिखती है। आप एक अलग तरीके से अपने ही रुख में, अपने ही टोन में काम करना चाहते हैं और इसमें आप कामयाब भी होते हैं। इसी बात की आपकी तारीफ भी होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में किसी प्रकार का ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन वगैरह हो सकता है, जिसमें आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है, आपको अच्छा फील होगा, गर्व होगा, प्राउड फील होगा। इस सप्ताह आपकी पदोन्नति के भी कुछ चांस दिखाई दे रहे हैं, सैलरी वगैरह भी आपको बढ़कर मिल सकती है, इंक्रीमेंट वगैरह ऐड हो सकते हैं। परंतु एक बात निश्चित है कि काम का दबाव और थकान बहुत अधिक रहेगी, जिसकी वजह से आप मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत थके थके से महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप अपने पारिवारिक माहौल का, अपने जीवन का पूरा आनंद
नहीं ले पाएंगे। यह एक तरीके से आपका त्याग रहेगा। अब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह में अच्छी खबर मिलेगी, अवश्य ही उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे या फिर ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी कि आने वाले नजदीकी समय में उनकी नौकरी लग जाएगी। अब यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी बंधुओं कि देखो, आपकी आदत है कि जब भी आपके ऊपर काम का ओवरलोड होता है तो आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, आपको बात बात पर गुस्सा आने लगता है, चिढ़ होने लगती है। इसकी वजह से आप अपने घर पर जाकर क्रोध दिखाते हैं, गुस्सा कहीं और आया, दिखाया कहीं और जाकर। इससे घर में माहौल नकारात्मक हो जाता है, वातावरण बिगड़ जाता है। हालांकि बाद में जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो आप उसकी भरपाई करने की कोशिश भी करते हैं, रूठों को मना भी लेते हैं, माहौल में खुशी भी घोल देते हैं, परंतु पहले तो आपने कड़वाहट घोल ही दी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने काम में और अपने परिवार में सही संतुलन बनाना है। परिवार की समस्या परिवार में रहने दो, काम की जो समस्या है, थकान है, उसे काम पर ही छोड़कर आइए। काम बहुत कठिन है, सुनने में आसान लगता है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा और आप कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं। अनुभव की आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस भावनाओं में बहकर आप कभी कभी कुछ गलतियां कर जाते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, संतान की। पंचम भाव विद्यार्थियों का भी है, प्रेम का भी है, और यहाँ मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और वे अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी विद्यार्थियों के लिहाज से भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिहाज से अच्छा ही कहा जाएगा। पढ़ाई में पूरा मन लगाएंगे, कैरियर पर पूरा फोकस रखेंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो विद्यार्थी, दोनों ही अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर पर पूरा फोकस रखेंगे। थोड़ा बहुत भटकाव मन में अवश्य होगा, परंतु जल्दी ही वापस अपने कैरियर पर फोकस करने लगेंगे, ज्यादा नहीं भटकेंगे। विद्यार्थियों की रुचि इस सप्ताह कला के प्रति बढ़ेगी, जैसे कि सिंगिंग है, डांसिंग है या अन्य प्रकार की ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह है, यानी कि इनका नजरिया थोड़ा सा कलात्मक हो जाएगा। बड़े विद्यार्थियों के प्रेम संबंध इस सप्ताह नए बन सकते हैं, पुराने प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे चलेंगे, परंतु अपने प्रेम संबंध और अपने कैरियर की तलाश के बीच आपको संतुलन बनाने में बहुत परेशानी आएगी। बड़े विद्यार्थियों का सप्ताह के अंत में अपने किसी साथी के साथ झगड़ा या विवाद भी हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहें। फिजूल खर्ची इस सप्ताह आपके हाथों हो सकती है, अचानक कोई खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से आपको उधार लेना पड़ सकता है, थोड़ा संभल कर रहें। विद्यार्थियों को पेट से जुड़े रोग और मौसम से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। गले में, पेट में, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार रह सकता है। इसी के साथ साथ चोट लगने की भी संभावना है, तो ऊंचे स्थानों पर थोड़ा सोच समझकर जाएं। बड़े विद्यार्थी वाहन आदि बड़ा सोच समझकर चलाएं। इनका कोई कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खो सकता है या खराब हो सकता है, जिसकी वजह से इनका नुकसान होगा और फिजूल खर्ची भी होगी। पैसा इन्हें उधार लेना पड़ सकता है। विद्यार्थियों से हम सलाह यही देना चाहेंगे कि आप लोग अपने गुरुजनों और माता पिता के संपर्क में रहें। आपके श्रेष्ठ मार्गदर्शक यही हैं। जब भी अड़चन समझ में आए, कंफ्यूजन हो, अपने शुभ चिंतकों से सलाह करें। हर एक से सलाह ना मांगते फिरें, केवल माता पिता और गुरुजनों पर ही भरोसा करें। उन्हीं से सलाह लें, उन्हीं से बात करें और उनके द्वारा बताई गई बातों को अमल में भी लाएं, जीवन में भी उतारें। हालांकि पिता के साथ थोड़ी सी अनबन आपकी है, परंतु माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। माँ गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, बस उनकी बात को आपको सुनना और समझना होगा। अब बात करते हैं विदेश की। तो जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तीनों ही लोगों के लिए इस सप्ताह स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का बिजनेस है, उनका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बस छोटी मोटी अड़चनें आती रहेंगी, लेकिन उनका समाधान आप निकालते रहेंगे। आपके संपर्क ऊंचे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका आप लाभ लेंगे। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। उच्च अधिकारी उनके काम की तारीफ करेंगे, उनके फेवर में रहेंगे और पिछले कुछ समय से जो आपके काम के जगह पर यानी आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में जो थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, कुछ नकारात्मकता सी महसूस आपको हो रही थी, वह अब दूर होती दिखाई देगी। उच्च अधिकारियों का आपको समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं कुछ करने के लिए, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। इस सप्ताह में उनके विदेश जाने की पूरी संभावना बन रही है। जो रुकावटें हैं वे दूर हो जाएंगी, पेपर वर्क आदि की समस्याएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी और संभावना है कि आप जा पाएंगे। अब बात करते हैं सेहत की। तो बंधुओं, जहां हर लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा ही अच्छा है, परंतु सेहत के लिहाज से यह सप्ताह बुरा ही बुरा कहा जाएगा। जी हाँ बंधुओं, आप हमारी बात को लिख कर रख लीजिए। हम जो बता रहे हैं वह सत्य होने जा रहा है। कारण इसका क्या है? मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, चंद्र केतु युति बन रही है, शनि और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं और शनि के घर में सूर्य देवता का गोचर हो रहा है। सारी स्थितियां कुछ आंशिक कुछ पूर्ण रूप से आपको परेशानी पैदा करेंगी सेहत को लेकर। पूर्ण रूप से रोगी नहीं बनाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से सुनिए, 4-5 प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। बचने का उपाय भी बताएंगे। सबसे पहली चीज यह है कि मौसम को लेकर इस सप्ताह आपको सतर्क रहना है। मौसम से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे। जुकाम बुखार हो सकता है, गले में इंफेक्शन हो सकता है, दर्द रह सकता है और
बुखार की हरारत भी बनी रहेगी। दूसरा कि इस सप्ताह आप स्वाद की तरफ ज्यादा जाएंगे, सेहत की तरफ कम, यानी ऐसी चीजें खाएंगे जो आपको नुकसान करती हैं। बाद में आपको पेट को लेकर तकलीफ रहेगी, पेट में कोई दर्द, इन्फेक्शन, गैस की समस्या वगैरह, अपच वगैरह हो सकती है। तो आपको मौसम से सावधान रहना है और खान पान को लेकर सतर्क रहना है। सेहतमंद खाएं, स्वादिष्ट चीजें ना खाएं। दूसरा, इस सप्ताह भागदौड़ बहुत है, काम बहुत है, थकावट बहुत होगी, मानसिक तौर पर भी आप व्यस्त रहेंगे। इसकी वजह से भी आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, सेहत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या माइग्रेन वगैरह की जिनको दिक्कत रहती है, ऐसे मरीजों की स्थिति इस सप्ताह खराब हो सकती है। अचानक हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। बात बहुत अधिक बिगड़ेगी नहीं, सब नियंत्रण में रहेगा, परंतु स्थिति थोड़ी गंभीर तो हो ही जाएगी। परिस्थितियों को समझें, उसी के अनुसार कार्य करें और अपने व्यवहार को रखें, मन को शांत रखें। योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़ें तो सारी चीजें संतुलित होती चली जाएंगी। इस सप्ताह आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। कुछ नई योजनाएं हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की सोच आपके दिमाग में चलती रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत बिजी दिखाई देंगे। आप कहीं बैठे होंगे, अकेले बैठे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप 100 लोगों से घिरे हैं, इतने विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। नींद लेने में समस्या होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद लेने के बाद भी जब अगले दिन आप सोकर जागेंगे तो थकान महसूस होगी। यह समस्या आपके साथ इस सप्ताह रह सकती है। दूसरा, इस सप्ताह आपको पेट को लेकर समस्या रहेगी, भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से आपको कमजोरी का एहसास होगा और आप स्वादिष्ट चीजें खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जहां आप स्वादिष्ट चीजें खाएंगे, नुकसानदायक चीजें खाएंगे, तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। फल खाएं, सलाद खाएं, पानी अधिक पिएं और थोड़ी कसरत अपने जीवन में जरूर शामिल करें। हल्की फुल्की वॉकिंग ही कर लें, इतने से काम हो जाएगा। देखो, यह पूरा वर्ष मंगल पर आधारित है। और मंगल कौन है? मंगल एक सेनापति है, एक सैनिक है, उसे लड़ना आता है, यानी कि शरीर सुदृढ़ होना मंगल की पहली मांग है। जैसे शनि का वर्ष था पिछला, तो शनि की मांग थी कि आपका व्यवहार सुंदर हो, आप बिल्कुल न्यायप्रिय हो और डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें। वैसे ही इस वर्ष मंगल की मांग है कि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। यह मंगल की पहली मांग है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो आप चाहे कितना ही पैसा कमा लेना, कुछ भी कर लेना, जितना कमाएंगे उतना ही और गड्ढे में घुसते चले जाएंगे। तो पहली मांग है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अब आपको ये नहीं कि बस दिन भर स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना है। सुबह सुबह जल्दी जागें, सूर्योदय से पहले थोड़ी कसरत करें, योग प्राणायाम आदि करें, खान पान पर ध्यान दें, बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 बड़ी सलाह की। सबसे पहली सलाह यह है कि आपके मन में इस सप्ताह नकारात्मक विचार बहुत आएंगे। आपको उन विचारों को त्याग देना है, हमेशा सकारात्मक होकर ही सोचना है। जीवन में चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसे जीवन का एक सबक मानकर, एक पाठ, एक सीख मानकर स्वीकार कर लेना है। दूसरा यह है कि हताश और निराश लोगों से दूर रहना है। जो हमेशा रोना रोते रहते हैं, दुखड़ा सुनाते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, निचोड़ देंगे। तो इनसे आपको दूरी बनानी है। तीसरा यह है कि अपने जीवन को अनुशासित करें। समय पर सोएं, समय पर जागें, खाएं पिएं बिल्कुल समय पर और अनावश्यक क्रोध करने से बचें। अगली सलाह यह है कि प्रतिदिन मंदिर जाएं और मंदिर में दान पात्र जो होता है उसमें छोटा सा अंशदान अवश्य करें। 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी आपको बनता है, पूरे सप्ताह प्रतिदिन शाम के समय ही सही फुर्सत होकर मंदिर चले जाइए और दान पात्र में चुपचाप छोटी सी एक धनराशि, निश्चित धनराशि डालते रहें। कमाल हो जाएगा, आप देखेंगे कई रास्तों से पैसा आपकी ओर खींचकर चला आएगा। सृष्टि का एक नियम है कि इंसान जो देता है उसे वही मिलने लगता है। आप यदि धन देंगे भगवान के नाम पर तो धन ही आपको वापस मिलेगा। वहीं से आपकी सारी पीड़ाएं जो हैं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। इस सप्ताह आपको लोग धोखा देने की कोशिश करेंगे, ठगने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि हर एक इंसान को शक की नजर से देखना है, अंधविश्वास किसी पे नहीं करना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। सब पर शक करने में कोई बुराई नहीं है, मन में कुछ % का डाउट हर एक के लिए रखो, सब पर, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो बंधुओं, यह सप्ताह सूर्य प्रधान है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य का गोचर है। यह शनिदेव की राशि है और आपकी राशि भी शनिदेव की ही राशि है। आपके एक भाव पीछे ही सूर्य देव का गोचर है। तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि प्रतिदिन आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए आप जो जल लेंगे उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें, काले तिल मिला लें, एक लाल रंग का कोई पुष्प डाल दें और उसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ दें। ऊपर के जो आपका शरीर है उस पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, कमर से निचले हिस्से पर वस्त्र होने चाहिए, सिर पर कोई कपड़ा आपको डालना चाहिए और सूर्य को अर्घ देते समय हाथ ऊपर की ओर, सिर से ऊपर होने चाहिए और उस जल में से, जल की धार में से आप सूर्य देवता के दर्शन करें। इसी के साथ साथ जब आप सूर्य देवता के दर्शन कर रहे हो, जल अर्पित कर रहे हो, तो इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। ओम ह्लीं ह्लीं सूर्याय
सहस्त्र किरणराय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्लीं ह्लीं सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करते रहें, आपको इस सप्ताह बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, कोई नकारात्मकता महसूस नहीं होगी। घर से बाहर जाते समय माता पिता से आज्ञा लेकर जाएं, हो सके तो माता पिता के पैर छूकर जाएं, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो वीडियो में नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप फोन करके अपनी डिटेल दे दें और बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ अपना श्रेष्ठतम कुंडली आकलन करवा लें। चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।